क्या आप जानते हैं कि करोड़पति लोग आज भी सनातन धर्म के कुछ ऐसे रहस्यों को अपनाते हैं जिनकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं? ना ही ये महंगे कोर्स में सिखाए जाते हैं और ना ही किसी कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये सूत्र इतने शक्तिशाली है कि अगर सही से समझ लिए जाए तो जीवन में ना सिर्फ धन आता है बल्कि समृद्धि, शांति और सम्मान भी आता है। ये केवल पैसा कमाने के तरीके नहीं बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी कला है जो हर काल में प्रासंगिक रही है। आज हम जानेंगे सनातन धर्म के 5 ऐसे गुप्त धन सूत्र जो प्राचीन भारत के ऋषियों ने हमें विरासत में दिए और जो आज भी अगर आप अपनाते हैं तो धन को आकर्षित करना आपके लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाएगी। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आधुनिक मनोविज्ञान तथा सफलता के सूत्रों में भी इनकी झलक दिखती है। 1. धन का पहला सूत्र, लक्ष्मी वहां रहती है जहां स्वच्छता होती है। सनातन धर्म में मां लक्ष्मी को स्वच्छता की देवी भी कहा गया है। वो स्थान जहां गंदगी होती है वहां लक्ष्मी नहीं रुकती। ये सिर्फ भौतिक गंदगी की बात नहीं है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वच्छता भी इसमें शामिल है। हमारे प्राचीन मुनि साफ सफाई को सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक ऊर्जा का भी हिस्सा मानते थे। उनका मानना था कि अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है जो धन के प्रवाह को बाधित करती है। आज के जमाने में जो करोड़पति लोग हैं वो अपने आसपास की जगह को साफ, सुंदर और व्यवस्थित रखते हैं। उनके घरों में, ऑफिस में और यहाँ तक कि उनके डिजिटल स्पेस में भी एक अद्भुत व्यवस्था देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें पता है गंदगी केवल स्थान की नहीं होती, विचारों की भी होती है। जहाँ गंदे विचार, अव्यवस्था और आलस्य होगा वहाँ पैसा चाहे आ जाए टिकेगा नहीं। ये एक सीधा संबंध है। बाहरी व्यवस्था मन की स्पष्टता को दर्शाती है और स्पष्ट मन सही निर्णय लेता है जिससे धन आकर्षित होता है और बढ़ता है। 2. दूसरा सूत्र, धन से पहले ध्यान आता है। सनातन धर्म में सबसे पहले ध्यान की बात आती है, फिर धन की। मन की एकाग्रता को सबसे बड़ा धन कहा गया है। आज की भाषा में कहें तो फोकस इज द न्यू वेल्थ। एक शांत और एकाग्र मन ही सही अवसर को पहचान पाता है और उस पर प्रभावी ढंग से कार्य कर पाता है। कई बड़े अरबपति जैसे स्टीव जॉब्स या इलॉन मस्क भी ध्यान या माइंडफुलनेस को फॉलो करते हैं। उनका कहना है, एकाग्र मन ही असली पूंजी है। ये मन को शांत करने, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने और रचनात्मकता को बढ़ावा देने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। अगर आप रोज 10 मिनट भी शांत होकर बैठते हो, अपने विचारों को देखते हो, तो आप केवल मन को शांत नहीं कर रहे, आप अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा रहे हो। आप धन की तरंगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। ध्यान आपको बाहरी शोर शराबे से दूर करके अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ने में मदद करता है जो आपको सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 3. तीसरा सूत्र, दान से धन घटता नहीं बढ़ता है। ये सबसे बड़ा रहस्य है। सनातन धर्म कहता है दक्षिणा से देवता प्रसन्न होते हैं और दान से ब्रह्मांड। जब आप सच्चे मन से कुछ देते हो, चाहे थोड़ा सा ही सही, तो आप स्कैसिटी यानी कमी के भाव से अबंडेंस यानी प्रचुरता की ओर जाते हो। ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव है जो आपके अवचेतन मन को ये संदेश देता है कि आप भरपूर हैं और देने में सक्षम हैं। कई करोड़पति लोग आज भी चैरिटी, फाउंडेशन, डोनेशंस में हिस्सा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं पैसा तब आता है जब उसे रोका नहीं जाता, बहाया जाता है। ये एक ऊर्जा का चक्र है। जब आप देते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक लौटाने के रास्ते खोलता है। इसलिए जब भी पैसा आए, थोड़ा सा हिस्सा दान में दो। ये सिर्फ पैसा नहीं, ऊर्जा बहा रहे हो जो कई गुना होकर लौटेगा। ये सिर्फ धन का दान नहीं बल्कि समय, ज्ञान और सद्भावना का दान भी हो सकता है। 4. चौथा सूत्र, कर्ज और फिजूल खर्च से बचो। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खर्च करता है वो भविष्य में दरिद्रता का भागी बनता है। ये सिद्धांत आज भी उतना ही सत्य है जितना सदियों पहले था। आज के जमाने में ये नियम और भी जरूरी हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया हमें दूसरों की लाइफस्टाइल दिखाता है और हम भी बिना सोचे समझे अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर खर्च करने लगते हैं। ये एक अंतहीन दौड़ है जो हमें कर्ज के जाल में फंसाती है। लेकिन जो करोड़पति बनते हैं वो पहले बचत करना सीखते हैं, फिर निवेश करना और फिर कमाई बढ़ाना। वे तात्कालिक संतुष्टि के बजाय दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सनातन सूत्र यही कहते हैं, पैसे को सम्मान दो, उसे समझदारी से खर्च करो, निवेश करो और उसे बढ़ने का मौका दो। वो तुम्हें सम्मान देगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना और अनावश्यक कर्ज से बचना ही धनवान बनने की पहली सीढ़ी है। 5. पांचवा सूत्र, कर्म ही असली कुंजी है लेकिन सही दिशा में। सनातन धर्म में कर्म को भगवान से भी बड़ा माना गया है।
श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। लेकिन ये कर्म सिर्फ भागदौड़ या बेतरतीब मेहनत नहीं है। ये स्मार्ट और सार्थक कर्म है जो ईमानदारी, लगन और सही दिशा के साथ किया जाता है। आज के धनवान लोग इसी बात को अपनाते हैं। वो मेहनत करते हैं लेकिन आउटकम पर अटकते नहीं। वे परिणाम की चिंता में डूबकर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करते, बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो सिस्टम बनाते हैं, निवेश करते हैं और बार बार ट्राई करते हैं। असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब आप भी ईमानदारी से, सच्चाई से और सही दिशा में कर्म करोगे तो ब्रह्मांड खुद आपकी मदद करेगा। ये अटूट विश्वास और निरंतर प्रयास ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। ये थे सनातन धर्म के वो 5 गुप्त धन सूत्र जिन्हें आज भी बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो पब्लिकली माने या ना माने। स्वच्छता, ध्यान, दान, समझदारी से खर्च और कर्म, ये 5 बातें सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक करोड़ती माइंडसेट की नींव है। ये जीवन को संतुलित, सार्थक और समृद्ध बनाने के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप केवल धन ही नहीं बल्कि जीवन की समग्र समृद्धि और शांति को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं धन को आकर्षित करने वाला हूं। और ऐसे ही सनातन ज्ञान को मॉडर्न भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण।